स्कूली किताबों को लेकर एक बार फिर लड़ाई छिड़ गई है। निशाने पर है एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की सोशल साइंस की नई किताब, जिसमें बाबर को हिंसक विजेता तो अकबर के शासन को क्रूरता और सहिष्णुता का मिला जुला दौर तो औरंगजेब को मंदिर तोड़ने वाला बादशाह बताया गया है। किताब में हुए बदलावों पर इतिहासकारों और समाजशास्त्रियों ने गहरी आपत्ति की है और इसे इतिहास से छेड़छाड़ बताकर एक खास विचारधारा को बढ़ावा देने का आरोप भी लगा दिया। उधर एनसीईआरटी यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का दावा है कि इतिहास की किताब को सबके लिए सुखद नहीं बनाया जा सकता और सबको सच्चाई को स्वीकारना चाहिए। क्या है ये पूरा विवाद, हमारी इस खबर में जानिए। इतिहास की किताब में मुगलों की बदली गाथा। अकबर महान नहीं, क्रूर शासक था। आपने पहले द ग्रेट अकबर पढ़ा होगा, लेकिन अब आपके बच्चे अकबर द ब्रूटल एम्परर यानी क्रूर शासक को पढ़ेंगे। आपने मुगलों को कला प्रेमी और बुद्धिजीवी पढ़ा होगा, मगर आपके बच्चे मुगल शासकों का अंधकारमय दौर पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी ने 7वीं और 8वीं की इतिहास की किताब में बड़े बदलाव किए हैं। सबसे पहले उन बदलावों को देखें। मुगल साम्राज्य दिल्ली सल्तनत के टॉपिक को हटा दिया गया है। प्राचीन भारतीय वंशों पर इस बार फोकस किया है। जैसे मौर्य, शुंग और गुप्त काल पर एनसीईआरटी ने फोकस किया है। औरंगजेब के बाद की राजनीतिक अस्थिरता को हटा दिया गया है। किताब में औरंगजेब का कथन दर्ज है, जिसमें लिखा है काफिरों के किलों पर कब्जा हासिल किया गया, तलवार से काफिर होने के निशान मिटाए गए, पूरे हिंदुस्तान में मंदिरों को नष्ट किया गया। राजनीतिक रणनीति के तहत अकबर ने शादियां की। पहले और अब में जो बदलाव है वो ये कि अकबर द ग्रेट यानी महान शासक नहीं, बल्कि उसे ब्रूटल यानी क्रूर बताया गया है। एनसीईआरटी ने खासकर 8वीं की किताब में मध्यकालीन भारत के इतिहास को खासकर मुगल पर एक नया दृष्टिकोण सभी के सामने रखा है, जिसमें बाबर को क्रूर और निर्दयी शासक बताया है, औरंगजेब को मंदिर और गुरुद्वारे तोड़ने वाला बताया है, अकबर को शुरुआत में क्रूर और बाद में नर्म गर्म बताया है। लेकिन इस नए दृष्टिकोण को सामने रखने के बाद इतिहास से छेड़छाड़ और राजनीतिक छाप लग रही है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये शिक्षा का शुद्धिकरण नहीं बल्कि भगवाकरण है। वहीं सत्ता पक्ष का दावा है कि सेकुलरिज्म के नाम पर पुरानी सरकार ने क्रूर सच को सभी से छुपाया है। भारतीय जनता पार्टी को इतिहास से समस्या है। जो इनकी विचारधारा रखते हैं उन लोगों को कोई बहुत महत्वपूर्ण स्थान इतिहास ने नहीं दिया। क्यों नहीं बताया गया कि अकबर ने 30,000 हिंदुओं का नरसंहार किया था? क्यों नहीं बताया गया था कि अकबर ने कहा था कि काफिरों को अपनी तलवार से शांत कर दिया? अगर ये बात आज बताई जा रही है कि वो क्रूर शासक थे, आक्रांता थे, विदेशी थे, तो गलत क्या है? मेरा तो सवाल ये है कि 70 साल से इसे छुपाया क्यों गया? ये एक सांप्रदायिक विषय है और सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव जीतने की जंग है। ये कांग्रेस पार्टी है जो तुष्टीकरण की राजनीति में अंधा होकर देश का इतिहास भी गलत पढ़ाती है, इसीलिए जनता ने कांग्रेस को इतिहास बना दिया है। एनसीईआरटी के बदलाव पर बहस छिड़ी हुई है। सवाल ये है कि क्या इतिहास के डार्क चैप्टर को खोलना शिक्षा का भगवाकरण है? हालांकि इस विवाद के बीच सवाल उन परिजनों से है जो इस नई किताब को अपने बच्चों को थमाने जा रहे हैं। क्या इस बदलाव से छात्रों के जीवन पर कुछ असर पड़ेगा? आप परिजनों की राय भी सुने। चेंज होना चाहिए, जो रियल है वो होना चाहिए। मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है बच्चों को जानना। वो इतिहास जो हमें पढ़ाया गया है वो इतना गलत था, कब तक हम गलत चीज़ पढ़ाते रहेंगे? आपको पता है वीर सावरकर का कहीं नाम ही नहीं होता था, वीर सावरकर का भी नाम आने लगा उसमें। पहले मुगल हीरो थे, अब विलेन है। यानी मुगलों के डिमोशन पर अब बहस इस बात की छिड़ चुकी है कि क्या ये सच्चाई है या फिर विचारधारा की छाप। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। एनसीईआरटी की 8वीं की नई किताब में 13वीं से 17वीं सदी के सल्तनत काल को लूटपाट और मंदिरों को तोड़ने वाले दौर के तौर पर लिखा गया है। अब तक इतिहास की किताबों में लिखे जाने वाले अकबर की महान की छवि टूट रही है। एनसीईआरटी ने कहा है कि हमने इस किताब में दोहराव के बजाय आलोचनात्मक सोच को सामने रखा है, साथ ही भरोसेमंद जानकारियों के आधार पर संतुलित विवरण को भी शामिल किया है। इस सफाई के बाद भी एनसीईआरटी पर इतिहास से छेड़छाड़ के गंभीर आरोप तो लगने लगे हैं।